बेटा आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, समझने में से चीज थोड़ी सी मुश्किल आती है। हम बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में पढ़ेंगे, दैट इज अलजेब्रा है क्या। ये एक पार्ट है जो आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आता है, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन में। तो व्हाट आर अलजेब्रा, क्या होते हैं, कौन से टाइप के अलजेब्रास हैं, कैसा क्वेश्चन आ सकता है। इससे पहले अलजेब्रा करने से पहले इसकी डेफिनेशन दूं उससे पहले आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। बेटा सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले भी पढ़ा है आपने, वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो अगर वेपर प्रेशर कम हो जाए, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो हमें इस सॉल्यूशन को ज्यादा हीट करना पड़ेगा ताकि इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच पाए। तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास बढ़ जाता है। अगर वेपर प्रेशर कम हो जाए तो हमें उसे ज्यादा हीट करना पड़ेगा ताकि वो 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंचे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और अगर वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा हो तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या कर जाता है, बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास डिक्रीज कर जाता है। वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो थोड़ा सा ही हीट करेंगे वो 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाएगा। तो वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। पहली चीज से वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो अगर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा तब जाके 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंचेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब इसी पे अलजेब्रा आते हैं बेटा। अलजेब्रा हमारे पास वो कंपोजिशन है, वो रेशो है दो कंपोनेंट की जिस कंपोजिशन पे दो कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट एक टेम्परेचर पे बॉइल कर रहे हैं, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट दो कंपोनेंट का सेम हो जाएगा तो उसको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। बेटा 11 में पढ़ा था आपने कि दो लिक्विड है उनको हम सेपरेट करना चाहते हैं, ए एंड बी। हम क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, इधर हमने कंडेंसर लगाया होगा जो मोर वोलेटाइल है, लेट बी ए मोर वोलेटाइल है, जल्दी वेपर बना देता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। वो वेपर बना के इधर वेपर कंडेंस हो जाएंगे कंडेंसर में, तो हम वो वेपर्स को लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन कर लेंगे। सिंपल सा प्रोसेस हमने पढ़ा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी उड़ जाएगा, वेपर बनाएगा, वेपर को कंडेंस करके हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। बी बीच में रह जाएगा, ए मोर वोलेटाइल है तो बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। दैट इज प्रोसेस कॉल्ड डिस्टिलेशन। अगर दो कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए, एक ऐसी रेशियो रखूं मैं दो अलग अलग कंपोनेंट की, एक ए है एक बी है, दोनों को एक ऐसी रेशियो में रख रहा हूं जिस पे दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए, उसी को हम कह देंगे कि क्या हो गया है, उसका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया है, तो डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, उसी को अलजेब्रा कहते हैं। बेटा अलजेब्रा, these are constant boiling mixture whose components cannot be separated by distillation। ये
कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स हैं जिनके कंपोनेंट्स को हम डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। दो कंपोनेंट अलग अलग कंपोनेंट का तो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, बट एक ऐसी रेशो भी आती है उनके पास जिस रेशो पे दो कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। दैट मींस बेटा ये वेपर प्रेशर ही तो है जो बॉइलिंग पॉइंट को कंट्रोल करता है, और वेपर प्रेशर बढ़ता भी है कम भी होता है, हमने देखा। अब एज़ोट्रॉप वो चीज है जिसमें दो कंपोनेंट सेम टेम्परेचर पे क्या कर रहे होंगे, बॉयल कर रहे होंगे। इसको देखने के लिए हम दो टाइप के सॉल्यूशंस का ग्राफ देखते हैं, बहुत सिंपल वे में पढ़ेंगे हम। बेटा सबसे पहले मैं लेता हूं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल जिसमें ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। आपने रोल्स लॉ पढ़ा, विद एडिशन ऑफ सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑलवेज डिक्रीजेस। आप पिछले क्लास में जाकर देख सकते हो, उसमें हमने बताया है कि वोलेटाइल के केस में भी वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। वेपर प्रेशर हमेशा डिक्रीज करता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज। मैं मान लेता हूं यहां A है सॉल्वेंट, यहां B है सॉल्यूट। काई A इक्वल्स टू 1 है और यहाँ काई B इक्वल्स टू क्या है, 1। यहाँ सॉल्वेंट है, यहाँ क्या है, सॉल्यूट। आपको एक चीज और पता है, फर्स्ट लेक्चर में देखो बेटा, सॉल्वेंट हम उसे कंसीडर करते हैं जो मोर वोलेटाइल हो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो। तो इधर मैं टेम्परेचर और कंपोजिशन ग्राफ है बेटा, जो अभी तक आपने रोल्स लॉ में ग्राफ बनाया था, दैट इज वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। नाउ एज़ोट्रॉप में टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन है। कंफ्यूजन हो गया, वेपर प्रेशर ही बना देते हैं। तो टेम्परेचर को मोल फ्रैक्शन से प्लॉट कर रहा हूं। का ये 1 है, मतलब प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का ये हो गया मान लो T नॉट A, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आ गया। मैं थोड़ा नीचे बनाता हूं क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का कम होता है, और यहां बना दिया कहीं प्योर सॉल्वेंट आ गया T नॉट B, प्योर सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ज्यादा है, सॉल्वेंट का कम है। जब आइडियल सॉल्यूशन है विद एडिशन ऑफ सॉल्यूट, वेपर प्रेशर हमेशा डिक्रीज करता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज। वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है, इंक्रीज करता जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा सॉल्यूशन का। जैसे जैसे सॉल्यूट बढ़ता जा रहा है, वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या करता जा रहा है, इंक्रीज। बेटा प्योर कंपोनेंट के लिए स्ट्रेट लाइन होती है, दैट मींस देयर इज अ क्लियर डिमार्केशन बिटवीन लिक्विड एंड गैस। जब एक सिंगल कंपोनेंट उनका एक पर्टिकुलर फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट जब इम्प्योर सब्सटेंस होता है उसका प्योर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसमें हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। तो वहां हम ये एक सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, वहां हम ये रिप्रेजेंट करते हैं इक्विलिब्रियम, कि इस फेज के बीच लिक्विड और गैस क्या है, इक्विलिब्रियम। इससे ऊपर गैस है और इससे नीचे सिर्फ क्या है, लिक्विड है, पर बीच में दोनों चीजें इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगी। प्योर सब्सटेंस के लिए बेटा स्ट्रेट लाइन होती है, नीचे लिक्विड ऊपर गैस, बट इम्प्योर सब्सटेंस के लिए ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता। ये चीज नहीं, क्लियर डिमार्केशन नहीं होती, देयर इज नो पर्टिकुलर फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वहां रेंज होती है, प्योर एंड इम्प्योर में यही डिफरेंस है। प्योर सब्सटेंस का फिक्स बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है, इम्प्योर का फिक्स नहीं होता, देयर इज अ रेंज। तो इस रेंज के बीच ये लिक्विड और गैस के इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं। आप इसमें देखो, हमारे पास यहां से यहां जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहां कोई भी स्टेज ऐसी नहीं है जिसमें दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाए या कंपोजिशन सेम हो जाए। बेटा अब मान लो ये मैं टेम्परेचर लेता हूं T1, इस टेम्परेचर पे लिक्विड में मान लो B कम है, B की मोल फ्रैक्शन दैट में B है हमारे पास 0.4। इसी टेम्परेचर पे गैस फेज में
हमारे पास यहां हमारे पास ये काई A1 है। काई A1 मतलब काई A यहाँ क्या लगेगा 0.8, यहाँ लगेगा 0.6, यहाँ लगेगा 0.4, यहाँ लगेगा 0.2, यहाँ 0। काई B1 है दैट इज यहाँ 0.8 हो जाएगा, यहाँ 0.6 हो जाएगा, यहाँ 0.4 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, यहाँ 0.0। टेम्परेचर T1 पे देखो लिक्विड फेज में 0.4 है मोल फ्रैक्शन, 0.6 है मोल फ्रैक्शन किसकी, नीचे सॉल्यूट का सॉल्वेंट है। टेम्परेचर T1 पे लिक्विड की मोल फ्रैक्शन कितनी है 0.6 दैट ऑफ सॉल्यूट। इसी टेम्परेचर T1 पे गैस फेज में किसकी मोल फ्रैक्शन ज्यादा है दैट इज सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन ज्यादा है। तो एक टेम्परेचर पे लिक्विड फेज में किसकी मोल फ्रैक्शन ज्यादा है सॉल्यूट की, और उसी टेम्परेचर पे गैस फेज में मोल फ्रैक्शन किसकी ज्यादा है सॉल्वेंट की। तो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड और गैस की कंपोजिशन सेम नहीं हो रही। जब तक लिक्विड और गैस की कंपोजिशन सेम नहीं होगी बेटा वेपर प्रेशर सेम नहीं होगा। वेपर प्रेशर सेम नहीं होगा, दे विल नॉट हैव अ बॉइलिंग पॉइंट सेम। दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होगा, क्योंकि किसी भी एक टेम्परेचर पे लिक्विड और गैस की कंपोजिशन सेम नहीं है। जब लिक्विड और गैस की कंपोजिशन सेम नहीं है, दे विल नॉट हैव अ सेम वेपर प्रेशर, तो इन कंपोनेंट को आप डिस्टिलेशन से इजीली सेपरेट कर सकते हो। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं है। जब क्या होगा हमारे पास आइडियल में कोई परेशानी नहीं है, हमारे पास ग्राफ काम का नहीं है, हमें तो बेसिकली टाइप ऑफ आइसोट्रॉप्स पढ़ने हैं। बस इससे तुम्हें रिलेट करना सीखा होगा कि नॉन आइडियल में क्या होगा। इसमें वेपर प्रेशर कम हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट कंटीन्यूअसली क्या कर रहा था इंक्रीज, बट क्लियर डिमार्केशन स्ट्रेट लाइन नहीं आती है जैसे इक्विलिब्रियम स्ट्रेट इम्प्योर सब्सटेंस में इक्विलिब्रियम होता है। तो एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे बॉइलिंग पॉइंट नहीं लगता, तो एक रेंज में ये लिक्विड और गैस फेज में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर कोई टेम्परेचर T1 देख रहा हूं उसमें लिक्विड में 0.6 B है और गैस में 0.8 क्या है A है, दैट मींस गैस में A ज्यादा है और लिक्विड में B ज्यादा है। एक ऐसी कंपोजिशन चाहिए जिसपे लिक्विड और गैस में कंपोजिशन सेम हो जाए, दैट मींस दे वुड हैव अ सेम वेपर प्रेशर, सेम बॉइलिंग पॉइंट हो जाए। हम वो कंपोजिशन ढूंढ रही हैं, वो एक टेम्परेचर, वो एक कंपोजिशन ढूंढ रही हैं जिस कंपोजिशन पे बेटा जो रेशियो लिक्विड फेज में है वही गैस फेज में हो, चेंज ना हो, उसको हम आइसोट्रॉप कहेंगे। कैसे? वो आपको इन ग्राफ से आइडियल और नॉन आइडियल में पता चल जाएगा। देखो सिंपल सा ग्राफ बनाता हूं, ये T0 A, T0 B. We are first considering positive deviation. Positive deviation from Rolle's law का मतलब क्या होगा? Positive deviation का मतलब है वेपर प्रेशर बढ़ जाए, वेपर प्रेशर बढ़ जाए। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। अगर वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ A1 है, यहाँ B क्या है? 1। मैं इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस चीज को बड़ा ध्यान से देखना क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ बेटा, A पहले सॉल्वेंट था तो थोड़ा इस डायरेक्शन में जहाँ काई A1 है, B क्या होगा 0, काई A मान लो 0.8 है, काई B क्या हो गया 0.2 हो गया, सो हम छट गए। इस डायरेक्शन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। कौन सी डायरेक्शन ले रहा हूँ? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, दोनों कम। बेटा मैं जैसे जैसे सॉल्यूट डालता जा रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट बेटा कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है।
पॉइंट है, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन के बाद यहां तक ए सॉल्वेंट था, बी क्या था, सॉल्यूट था। हमारे पास कौन सी डेविएशन थी, पॉजिटिव डेविएशन थी। बट जैसे ही हम सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरचेंज कर रहे थे, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरचेंज कर दिया तो हमारे पास डेविएशन चेंज हो जाती है। पहले ये पॉजिटिव डेविएशन था जब बी सॉल्यूट था, ए क्या था, सॉल्वेंट। जब बी सॉल्यूट था, ए सॉल्वेंट था, पॉजिटिव डेविएशन की, वेपर प्रेशर कम हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था, सॉरी वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा था। जैसे ही बी की कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, एक पॉइंट आएगा, कंपोजिशन आएगी, जब बी क्या होना शुरू कर देता है, सॉल्वेंट, ए क्या करना शुरू कर देता है, सॉल्यूट। जब ऐसा हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में इंटरचेंज कर जाएं, बी सॉल्वेंट एक्ट कर जाए, ए क्या कर जाए, सॉल्यूट एक्ट कर जाए, तो ऑपोजिट हो जाए। ये बेटा पॉइंट जरूरी नहीं जो मिडिल में है, ये कहीं भी हो सकता है। जैसे ही बी सॉल्वेंट और ए सॉल्यूट एक्ट करता है, ऑपोजिट हो जाए। पॉजिटिव की क्या बन गया, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन का नेगेटिव डेविएशन बन गया, तो मतलब वेपर प्रेशर कम हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। पहले वेपर प्रेशर कम हो रहा था क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन थी, एक ऐसी कंसंट्रेशन आई जिसमें बी सॉल्वेंट बन गया, ए सॉल्यूट बन गया, ऑपोजिट हो गया। बताया क्लियर डिमार्केशन नहीं होती, देयर इज एन इक्विलिब्रियम। अब इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट, इससे कंपोजिशन लिक्विड और गैस फेज दोनों की कंपोजिशन क्या है, सेम है। ड्रॉ करके देख लो बेटा, इस पॉइंट में मर्ज कर रहे हैं, लिक्विड और गैस फेज मर्ज कर रहे हैं, इसी कंपोजिशन को आप एजियोट्रॉप कहते हैं। जिस कंपोजिशन पे लिक्विड और गैस की कंपोजिशन सेम हो जाती है, दे हैव सेम वेपर प्रेशर, सेम बॉइलिंग पॉइंट, द कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। अब बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से कम है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो पॉजिटिव डेविएशन में हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आता है। हुआ क्या, ए सॉल्वेंट था, बी सॉल्यूट था, सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, पॉजिटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। बट एक कंपोजिशन ऐसी भी है कि अगर बी ऐड करते जाओगे, ऑपोजिट हो जाएगा, बी सॉल्वेंट हो जाएगा, ए सॉल्यूट हो जाएगा, तो पॉजिटिव डेविएशन का नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव का पॉजिटिव। पहले पॉजिटिव डेविएशन था, क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव डेविएशन का मतलब है वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होना शुरू हो गया, बढ़ने शुरू हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने शुरू हो गया। तो इस पॉइंट पे ये दोनों कंपोजिशन का मीट कर रहे हैं, इसी को हम एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन कहते हैं, दैट इज द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम समझने के लिए। टी नॉट ए को बेटा नीचे रखो, टी नॉट बी को हमेशा ऊपर रखो, क्योंकि बी वोलेटाइल कम होता है, ए मोर वोलेटाइल होता है। तो ए बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का कम होता है, बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा। ना काई ए यहाँ क्या है, 1, काई बी क्या है, ये है हमारे पास नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का मतलब है क्या बेटा, ग्राफ से ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। नेगेटिव डेविएशन का मतलब है वेपर प्रेशर कम हो रहा होगा। वेपर प्रेशर जब भी कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ए सॉल्वेंट में जब आप बी सॉल्यूट डाल रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो रहा है। बट यहां भी कंपोजिशन ऐसी आती है जिसपे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरचेंज हो जाते हैं। अब यहां बी हमारे पास क्या हो गया है, सॉल्यूट हो गया, ठीक। यहां बात करें, यहां तो बी हमारे पास ए लगभग 0.2 रह जाएगा, बी 0.8 हो जाएगा, तो यहां इंटरचेंज हो गया। बी अब क्या हो गया है, सॉल्वेंट, ए क्या हो गया है, सॉल्यूट। जब बी सॉल्वेंट, ए सॉल्यूट हो जाएगा तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या करने शुरू कर देगा, पहले क्या डेविएशन थी,
नेगेटिव। जैसे ही कंपोजिशन चेंज होती है, नेगेटिव का क्या मतलब है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, कम हो जाएगा। अगेन एक स्ट्रेट लाइन लिक्विड और गैस में नहीं होती क्योंकि ये प्योर कंपोनेंट नहीं है, देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड गैस। इस पॉइंट पे भी देख लो लिक्विड और गैस दोनों मर्ज कर रहे हैं, इस पॉइंट को भी हम एजियोट्रॉप कहते हैं क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट दोनों से ज्यादा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सो दो टाइप के एजियोट्रॉप होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एंड मिनिमम बॉइलिंग। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप तब बनेगा जब कौन सी हो, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है बेटा, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वेपर प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। एक स्टेज है जिसपे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरचेंज हो गए क्योंकि कंपोजिशन वेरी कर रही है, उस पॉइंट पे क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन का नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव का पॉजिटिव, पहले नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव बन गया, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जिस पॉइंट पे की ट्रांजिशन आती है पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, उसी पॉइंट पे लिक्विड और गैस फेज मर्ज करते हैं, उसी को हम एजियोट्रॉप कहते हैं। तो अगर कोई रोल्स लॉ में पॉजिटिव डेविएशन है तो पर्टिकुलर कंपोजिशन तक होगी बेटा, एक आप कंपोजिशन ऐसा नहीं कहीं भी वैरी करते, एक ऐसी कंसंट्रेशन भी आएगी कि हमारे पास B जो होगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा, A क्या हो जाएगा सॉल्यूट। जैसा ही इंटरचेंज आता है पॉजिटिव से बेटा, इसमें देखो पहले ये पॉजिटिव डेविएशन था, वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था, एक कंपोजिशन आई जिस पे B अब सॉल्वेंट बन गया, ये सॉल्वेंट बन गया, तो डेविएशन ऑपोजिट हो जाएगी, पहले पॉजिटिव था, अब क्या हो जाएगा नेगेटिव, वेपर प्रेशर पहले क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, वेपर प्रेशर कम हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने शुरू हुआ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। ये बॉइलिंग पॉइंट ग्राफ है, टेंपरेचर है, वेपर प्रेशर ग्राफ नहीं है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट किए बेटा, इन केस ऑफ सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट में इसी पॉइंट को यूटैक्टिक पॉइंट कहा जाता है, क्वेश्चन में आता है ऑब्जेक्टिव में। जब सॉलिड मेल्ट करते हैं इस पॉइंट को यूटैक्टिक पॉइंट कहते हैं, और हमारे पास इन केस ऑफ सॉल्यूशन इसी को एजियोट्रॉप कहते हैं। यूटैक्टिक पॉइंट और एजियोट्रॉप एक ही पोजीशन है, जिस पोजीशन पे हमारे पास वेरिएशन चेंज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इस केस में बढ़ रहा था, नेगेटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर कम था, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, बट एक टाइम पे ये नेगेटिव से पॉजिटिव बना, वेपर प्रेशर बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। इस पॉइंट को हम यूटैक्टिक पॉइंट को यहाँ क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप। वो कंपोजिशन जिस पे दो कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, सेम। और यहाँ पहले पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब वेपर प्रेशर कम हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट सॉरी वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। एक कंपोजिशन के बाद B सॉल्वेंट हो जाएगा, ऐसे ऑपोजिट, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव डेविएशन का मतलब वेपर प्रेशर कम हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। इस पॉइंट पे दोनों लिक्विड और गैस फेज मर्ज कर देंगे। तो बेटा एक चीज ये पता होनी चाहिए कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, ये कर्व आता है, दैट शोज द इक्विलिब्रियम की एक रेंज में ये मेल्ट या बॉयल होते हैं। प्योर सॉलिड का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट मिक्सचर का कभी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, देयर इज अ रेंज। और पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन एक फिक्स पॉइंट पे नहीं है। इसमें एग्जांपल है हमारे पास इथेनॉल एंड वाटर, इथेनॉल और वाटर। इथेनॉल हमारे पास में, इथेनॉल में हम वाटर ऐड करते जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट हमारे पास क्या करते जाते हैं, डिक्रीज। इथेनॉल एंड वाटर हमारे पास एक पॉजिटिव डेविएशन का केस है, पॉजिटिव डेविएशन का केस है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कम, मिनिमम बॉइलिंग एसिड। नाइट्रिक एसिड और वाटर एक नेगेटिव डेविएशन का केस है, तो वहां हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। तो पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ ऐसा आएगा, नेगेटिव डेविएशन में ऐसा ग्राफ आ जाएगा। दो एग्जांपल याद रखो, 68% नाइट्रिक एसिड और 95% इथेनॉल, ये दो कंपोजिशन हैं जो मेनली आती हैं, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए। एजियोट्रॉप क्या है, जिस कंपोजिशन पे सॉलिड और गैस फेज की कंसंट्रेशन सेम हो जाती है, एट दैट टाइम दोनों कंपोनेंट सेम टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं,
और उनको डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। दो टाइप है, मिनिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग। पॉजिटिव रेडिएशन होगा तो पहले वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, बट एक स्टेज के बाद ऑपोजिट हो जाता है, पॉजिटिव का नेगेटिव बन जाता है, तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा होगा, कम, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। जिस कंपोजिशन पे यूटैक्टिक पॉइंट आता है उस पॉइंट को हम एल्जियम ड्रॉप कहते हैं। सॉल्यूशन में इसी यूटैक्टिक पॉइंट को एल्जियम ड्रॉप कहते हैं और इसमें हमारे पास ऑपोजिट हो रहा है। तो एक इस एल्जियम ड्रॉप है क्या बेसिकली बेटा, ये यूटैक्टिक पॉइंट ही है, जिस पॉइंट पे डाइवर्जन हो जाती है, पॉजिटिव रेडिएशन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है,